Hello students, good morning. So today here we are going to study problems based on method of alkane preparation. तो हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. ओके, और अल्केन प्रिपरेशन की पिछले कुछ वीडियो में हमने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ी थी. ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, देन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, देन reduction of alkane, reduction of alkyne by diamide. ओके, और साबाटायर सैंडरसन्स रिएक्शन भी पढ़ी थी हमने. ओके, देन उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन. ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएक्शंस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर प्रॉब्लम्स. ओके, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेथड ऑफ अल्केन प्रिपरेशन. तो केवीपीआई के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए ये आज का लेक्चर है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चंस which is asked in 2017. ओके, 2017 की केवीपीआई के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया था. ठीक है, तो क्या है ये क्वेश्चन देख लेते हैं. इन द रिएक्शन ऑफ 1-bromo-3 cyclochlorocyclobutane with 2 equivalents of sodium in ether, the major products कौन सा है? ठीक है, मेजर प्रोडक्ट्स क्या है? ओके, तो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है? सबसे पहले तो आपको पता करना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सी है. ओके, यहाँ पर देखो 1-bromo-chlorocyclobutane मतलब क्या? अल्किल हलाइड दिख रहा है. ठीक है, अल्किल हलाइड. अल्किल हलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर. तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सी है. वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन. ओके, वुड्स रिएक्शन है. तो वुड्स रिएक्शन में ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में. ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन क्या है? जब अल्किल हलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ dry ether, then there is a formations of higher alkene, higher even alkanes are formed. Okay, so इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह की हमने पढ़ी थी. RH की रिएक्शन जब ट्वाइस Na मॉलिक्यूल के साथ होती है तब क्या फॉर्म होता है? हायर अल्केन फॉर्म होता है. यहाँ पर ड्राई ईथर हम यूज करते हैं. ओके, ये क्यों यूज करते हैं ये भी मैंने बताया था. ठीक है, तो ये R इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये Na और ये दो X मतलब हलाइड ग्रुप कंबाइन हो जाएंगे, तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा हायर अल्केन्स R प्लस ट्वाइस NaCl. ओके, ट्वाइस NaCl ये प्रोडक्ट हमको मिलता है. ठीक है, तो दिस इज अल्केन. तो इन दिस वे हियर आल्सो okay, question is asked here. So let's write chemical reactions. इसकी केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं. सबसे पहले क्या फॉर्म होगा? तो यहाँ पर देखो 1-bromo-3 cyclobutane क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन. इसका सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा. ठीक है, साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपको पता है. ओके, कुछ आप इस तरह से लिख सकते हो. ठीक है, इस तरह से. तो ये स्ट्रक्चर किसका है? साइक्लोब्यूटेन का है. ठीक है, साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है. ओके, साइक्लोब्यूटेन क्यों? इसको हम इस तरह से अगर लिखते हैं CH3 CH3. ओके, और ये CH3. these 4 carbon atoms, these methyl groups are arranged or attached to one another cyclically. ठीक है, साइक्लिक मैनर से एक दूसरे के साथ अटैच है ये कार्बन को. ठीक है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? साइक्लोब्यूटेन बोला जाता है. और सपोज अगर आपने ये पोजीशन 1 कंसिडर की है, ये 2 कंसिडर की है, ये 3 कंसिडर की है, ये 4 को कंसिडर की है, तो 1 पोजीशन पर क्या है? ब्रोमो ग्रुप अटैच है. ठीक है, और 3 पोजीशन पर क्या है? क्लोरो ग्रुप अटैच है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ. यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकेंगे. यहाँ पर क्या है? सपोज दिस इज 1 पोजीशन, 2, 3rd एंड 4th पोजीशन. ठीक है, तो 1 पोजीशन पर क्या अटैच है? ब्रोमो ग्रुप अटैच है, और 3rd पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप अटैच है. तो दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर ऑफ 1-bromo-3 chlorocyclobutane is like this. Okay, so now we have to write here the chemical reactions.
which a chemical reaction takes place there. Okay, so write down the structures of 1-bromo-3 chlorocyclobutane. So this is the structure of, okay, Br group attached here, and this is the chlorine group attached here. So this is the structure of 1-bromo-3 chlorocyclobutane when react with, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले ओके, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो, ठीक है, ये जो 1-bromo-3 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पर सबसे पहले ब्रोमीन और क्लोरीन के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर देखो ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, ओके, दिस इज मोर रिएक्टिव, ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन एटम। क्लोरीन के कंपैरिजन में ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फिर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। यहाँ पर अगर ब्रोमीन निकल जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये एज इट इज लिखना पड़ेगा हमको Cl, ओके। तो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ओके, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? देन यहाँ पर क्या बना है, इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोकटायन बोलते हैं, ठीक है, कार्बोकटायन बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ होती है, 2 इक्विवेलेंट एटम्स ऑफ सोडियम के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है, तब हमको मिलता है, तब हमको क्या मिलता है, देखो अभी सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं इसको, ओके, सोडियम के पास से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए, ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं उसके पास तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, और ये क्लोरीन ग्रुप तो अटैच है ही यहाँ पर, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, और उसके साथ यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर सोडियम के पास फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अट्रैक्शन दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर आपको अट्रैक्शन दिखाई देगा। तो क्या होता है बाद में, ओके, ये जो सोडियम है, जब इसको इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रोमीन के बाद ये क्लोरीन एटम भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, निकालेगा, और ये लीव हो जाएगा, यहाँ से पहले ब्रोमीन लीव होगा, बाद में क्लोरीन लीव हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, एक प्रेजेंट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर अभी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई? यहाँ पर क्या बचा, Na और ये Cl, ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा NaCl प्लस, इसका नाम क्या है अभी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाइसाइक्लो, ठीक है, बाइसाइक्लो, ठीक है, बाइसाइक्लो 110 ब्यूटेन, ओके, इसका नाम क्या है, बाइसाइक्लो 110 ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये रिएक्शन कौन सी है, ओके, ये रिएक्शन कौन सी है, सोडियम कब यूज करते हैं, ओके, जिंक कब यूज करते हैं, जिंक कब यूज करते हैं, हम फ्रैंकलाइट रिएक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, और वुड रिएक्शन में हम सोडियम यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अ वुड रिएक्शन, तो इनके ऊपर प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं के एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर, ठीक है,
द नंबर ऑफ आइसोमेरिक सोडियम सॉल्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आइसोपेंटेन। ओके, क्या नंबर ऑफ आइसोमेरिक सोडियम सॉल्ट, ठीक है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक सोडियम सॉल्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आइसोपेंटेन। अगर आपको आइसोपेंटेन बनाना है, ठीक है, आइसोपेंटेन बनाना है, तो सोडियम सॉल्ट के कितने आइसोमेरिक फॉर्म्स आपको यूज करने पड़ेंगे, कितने आइसोमेरिक फॉर्म यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सोडियम सॉल्ट के आइसोमर्स लिखने पड़ेंगे, कितने आइसोमर्स आप बना सकते हो, सोडियम सॉल्ट के कितने आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा सोडियम सॉल्ट का। ओके, स्ट्रक्चर क्या है, सोडियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम सॉल्ट। तो ठीक है, यहाँ पर आइसोपेंटेन, पेंटेन लिखना है तो 5 कार्बन लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो, तो पहला जो आइसोमर है, पहला जो आइसोमर है सोडियम सॉल्ट का, ओके, तो वो क्या बन सकता है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए, और ये 5OONA, दिस इज कॉल्ड एज द सोडियम सॉल्ट। तो हमको आइसोपेंटेन बनाना है, ठीक है, आइसोपेंटेन बनाना है। तो आइसो मतलब क्या, समझो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, ठीक है, तो इसको नाम देते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5। तो ये लास्ट वाला कार्बन है, और लास्ट वाले कार्बन के पहले का जो कार्बन है उसको एक ग्रुप कार्बन अटैच है, ठीक है, इसको ये कार्बन अटैच है, ठीक है, इसको ये कार्बन अटैच है। तो इसका स्ट्रक्चर, आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आइसो फॉर्म हो गया, आइसोमेरिक सोडियम सॉल्ट हो गया ये, ठीक है, पहला फॉर्म हो गया उसका। तो इससे हमको क्या प्रिपेयर करना है, इससे हमको क्या प्रिपेयर करना है, आइसोपेंटेन प्रिपेयर करना है। तो जब हम ये निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से सोडियम निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम आयोनाइज करते हैं तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये सोडियम यहाँ से निकल जाएगा, आयनिक फॉर्म अगर उसका होता है तो सोडियम निकल जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। और यहाँ पर देखो, ये सोडियम सॉल्ट अगर यहाँ से ये निकल जाता है तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, यहाँ से हमको प्रोडक्ट मिल सकता है C, ठीक है, और ये C। यहाँ से ये अगर ग्रुप निकल जाता है तो इसकी रिएक्शन अगर ठीक है दूसरे रिएक्टेंट के साथ होती है, ये अगर निकल जाता है तो हमको क्या मिलता है, ये साइक्लो आइसो, इसका नाम क्या, आइसोपेंटेन। ओके, आइसोपेंटेन मिलता है हमको, ठीक है, अंडरस्टूड दिस। ओके, तो हमको सेकंड आइसोमर कौन सा हम या इसका लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं उसका सेकंड आइसोमर। तो देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कार्बन और इसके ऊपर COONA, ये भी सोडियम सॉल्ट हो जाएगा, और इसको कार्बन आइटम तो अटैच है ही, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड, अगर ये सोडियम सॉल्ट यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, हमको इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C, ओके, और यहाँ पर कार्बन आइटम अटैच है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द आइसोपेंटेन। तो ये पहला आइसोमर हो गया, ये दूसरा आइसोमर हो गया, और हम तीसरा आइसोमर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा आइसोमर कौन सा है, कौन सा स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं इसका, समझो अभी ये कार्बन है, कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन है, और यहाँ पर अभी COONA ग्रुप अटैच है, ठीक है, और कार्बन आइटम यहाँ पर अटैच है। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर ये ग्रुप निकल जाता है तो हमको क्या मिलता है, C, ये ये क्या मिलता है हमको, आइसोपेंटेन मिलता है, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर देखो, और क्या कर सकते हैं, ये फोर्थ आइसोमर्स कौन सा होगा, ये तो निकाला हमने, ये फर्स्ट आइसोमर, सेकंड आइसोमर, थर्ड आइसोमर, और फोर्थ आइसोमर ये भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है उसका फोर्थ आइसोमर, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से हम लिख सकेंगे इसको। देखो, ये फोर्थ आइसोमर कैसे होगा, C,
और इसको ONA, ठीक है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर, ठीक है, ये सोडियम सॉल्ट अगर इस कार्बन एटम्स को अटैच है, ठीक है, इस कार्बन एटम को सोडियम सॉल्ट अटैच है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा उसका स्ट्रक्चर Na, ओके। सो इन दिस वे वी कैन राइट, ओके, इन दिस वे वी कैन राइट द structure of isopentane. Okay, this is the structure of isopentane. So I hope understood this. तो इस तरह से हम 4 आइसोटोप आइसोमर्स, ओके, सोडियम सॉल्ट के हम बना सकते हैं, और इन आइसोमर्स से हम आइसोपेंटेन फॉर्म कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर A, ओके। 4 आइसोमर्स सोडियम सॉल्ट के हम बना सकते हैं, ठीक है, और उन आइसोमर्स से हम आइसोपेंटेन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगला क्वेश्चन है इन वर्ड्स रिएक्शन इफ वी टेक, ठीक है, मिथिल क्लोराइड एंड इथिल क्लोराइड देन प्रोडक्ट विल बी। तो प्रोडक्ट क्या होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होंगे, यहाँ पर देखो, अगर हम मिथिल क्लोराइड और इथिल क्लोराइड यूज करते हैं रिएक्शन में, ये क्या अल्किल हैलाइड्स है, ओके, ये अगर हम यूज करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे हमारे। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर मिथिल क्लोराइड, ठीक है, मिथिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर सोडियम के साथ होती है, ओके, ClCH3, तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा, यहाँ से ये निकल जाएंगे, ठीक है, ये निकल जाएगा यहाँ से, और प्रोडक्ट्स मिलेगा हमको CH3, ओके, CH3 प्लस ट्वाइस NaCl, ओके, दिस इज द प्रोडक्ट। तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिला, इथेन मिला, इसका नाम क्या है, इथेन, ओके। लेट्स टेक अनदर, अभी क्या करना है आपको, C2H5Cl लेना है, ठीक है, C2H5Cl लेना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में, ठीक है, इस रिएक्शन में जब ये सोडियम एटम के साथ रिएक्ट होती है, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होती है, C2H5Cl, ओके, इसकी जब रिएक्शन होती है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, ये और ये निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा C2H5, ओके, और C2H5, ठीक है, प्लस हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा ट्वाइस NaCl। तो इन दिस वे यहाँ पर कितने कार्बन आइटम है, 4 है, तो C4H10, मतलब ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ओके, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अल्केन, ओके। यहाँ पर हमने क्या बनाया, इथेन बनाया, ब्यूटेन बनाया, ठीक है, और क्या बना सकते हैं हम, अगर हम यहाँ पर मिथिल क्लोराइड, ओके, मिथिल क्लोराइड और, ठीक है, मिथिल क्लोराइड और यहाँ पर ट्वाइस Na यूज कर रहे हैं हम, और यहाँ पर C2H5, ठीक है, Cl, यहाँ पर Cl लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, ये अगर यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, CH3, CH2, CH, ठीक है, CH3 यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर CH2 आ जाएगा, और ये यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ठीक है, CH3 यहाँ पर कंबाइन हो गया है। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिला, और दूसरा प्रोडक्ट क्या है, ट्वाइस NaCl। तो ये प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोपेन है, ओके, ये प्रोपेन हमको मिला। तो इसमें हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, इथेन प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्यूटेन प्रिपेयर कर सकते हैं, और प्रोपेन प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोपेन प्रिपेयर कर सकते हैं, इथेन प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्यूटेन प्रिपेयर कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा B, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। हम तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल हियर।
Okay, question number third. In Wood's reaction, if we take ethyl chloride and isopropyl chloride, then number of alkene will be, कितने अल्किन यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको, ये वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में अल्किल हैलाइड हम लेते हैं, तो यहाँ पर इथिल क्लोराइड हम ले रहे हैं और आइसोप्रोपिल क्लोराइड ले रहे हैं, ठीक है। तो इथिल क्लोराइड का फार्मूला आपको पता है, ठीक है। क्या फार्मूला है? CH3CH2Cl। ओके, इसकी रिएक्शन जब हम आइसोप्रोपिल, ठीक है, इसके साथ अगर करते हैं हम, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्वाइस Na हम यूज करेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? आइसोप्रोपिल क्लोराइड का फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला है, ठीक है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड का फार्मूला। तो यहाँ पर ये Cl ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा और यहाँ पर CH3 ग्रुप, यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच होगा, और ये रिएक्शन होगी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, ड्राई ईथर के। तब क्या होगा देखो, यहाँ से ये क्लोरीन निकल जाएगा और ये क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। हमको अल्किन फॉर्म नहीं करना है, यहाँ पर अल्किन फॉर्म करना है। तो कितने अल्किन हम यहाँ पर बना सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, कितने अल्किन हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाता है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसके पास ये फ्री रेडिकल ये फॉर्म होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक अगर क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, CH3CH2, यहाँ पर फ्री रेडिकल्स, प्लस और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा हमारा? CH3, ठीक है, CH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट्स बनेगा। तो अब क्या हो रहा है देखो, ये हाइड्रोजन अगर इसको कंबाइन होता है, ठीक है, इसको अगर कंबाइन होता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा CH3 प्लस, ओके, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ओके, और यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, मतलब एक हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या बनेगा हमारा, ये एक अल्किन हमको मिलता है, अल्किन, ओके, दिस अल्किन इज फॉर्म्ड हियर। देन सेकंड क्या फॉर्म होता है, सेकंड ये एक पॉसिबिलिटी है, अल्केन फॉर्म कर सकते हैं हम इस तरीके से। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर, ठीक है, अगर हम CH3CH2Cl प्लस, ठीक है, यहाँ पर आइसोप्रोपिल अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, ठीक है, HCH3, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे CHCl और यहाँ पर CH3, कुछ इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ठीक है, एक यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और यहाँ से भी क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2 फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये कार्बन के फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है। तो दूसरा प्रोडक्ट्स क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होगी इसकी, यहाँ से यहाँ पर 2 होंगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन अगर निकल जाता है यहाँ से, ठीक है, और ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है, तो यहाँ पर हमको फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है, CH3 नहीं, ये, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल है इसके पास, ठीक है, ये कंबाइन हो जाएंगे, ये बॉन्ड बन जाएगा हमारा, ठीक है, CH3। तो यहाँ से हमको क्या मिल सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके, और CH3।
कुछ इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिल सकता है। ओके, तो ये भी अल्किन हम यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, ये अल्किन यहाँ पर प्रिपेयर हो सकती है। तो दिस इज द सेकंड। तो वुड्स रिएक्शन, इस रिएक्शन में जब हम इथिल क्लोराइड और आइसोप्रोपिल क्लोराइड यूज करते हैं तो नंबर ऑफ अल्किन कितने फॉर्म हो सकते हैं? 2 अल्किन फॉर्म हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आता है। 2 पॉसिबिलिटीज होती है, इस तरीके से भी हम अल्किन प्रिपेयर कर सकते हैं और इस तरीके से भी हम अल्किन को प्रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ CH3 अल्केन के प्रिपरेशन में कौन सी मेथड हम इसमें से यूज नहीं कर सकते? तो कौन सी मेथड हम यूज नहीं कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर हम कौन सी मेथड यूज नहीं कर सकते? अल्केन के प्रिपरेशन में जिंक डस्ट ये यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, जिंक डस्ट की मेथड यूज कर सकते हैं। जिंक मतलब ये फ्रैंकलैंड्स, आपको पता है हमने पढ़ा था, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन है। ठीक है, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं? अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पर जिंक यूज करते हैं, वुड्स रिएक्शन में हम सोडियम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिंक यूज करते हैं। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। तो रिडक्शन, अगर हम रिडक्शन करके हम क्या कर सकते हैं? इसका रिडक्शन करके यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो हमको CH3 ये प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो इस मेथड से भी हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मेथड से हम अल्केन प्रिपेयर नहीं कर सकते और इस मेथड से भी हम अल्केन प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेथड्स से आप अल्केन प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो दिस मेथड एंड दिस मेथड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अल्केन। ओके, तो आई होप अंडरस्टूड दैट। ओके, अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है।